हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह दलाल एंड आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी फॉर द अपर कंपटीशन लेवल लाइक पीसीएस एंड यूपीएससी। सो आज स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल है क्या? सो ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड, जियो means earth, graphy means study. Your description. मतलब कि ज्योग्राफी का मतलब है अर्थ का डेस्क्रिप्शन। जो अर्थ की स्टडी है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट हम कॉस्मोलॉजी, ये एक ब्रांच है ज्योग्राफी की, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब चीजें पढ़ते हैं हम उसमें। इसके बाद भी जैसे हम अपना यूनिवर्स पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, ये सब चीजें भी हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? किसने ज्योग्राफी को टर्म किया, कॉइन किया? वो है एरिस्टोथनीज। एरिस्टोथनीज is the father of ज्योग्राफी। एक ग्रीक ज्योग्राफर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को टर्म किया। जैसे हिस्ट्री लिखी गई ऐसे ही इन्होंने भी अपनी बुक लिखी। जैसे हेरोडोटस, मेरा नाम निकल रहा था, हेरोडोटस थे, उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी और उससे पहले भी हिस्ट्री लिखी जाती थी, बट वो ब्रीफ मतलब एक लेबोरेट वे में लिखी। ऐसे ही एरिस्टोथनीज ने एक बुक लिखी जिसमें इलेबोरेट किया हर एक चीज को, ओके। उसके बाद से ही और उन्होंने इस टर्म को यूज किया, इस टर्म को डिफाइन किया ज्योग्राफी को, इसलिए जब से उनको फादर ऑफ हिस्ट्री माना गया, सॉरी फादर ऑफ ज्योग्राफी माना गया। हिस्ट्री दिमाग में रहती है। सो फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ। फिर हम पढ़ेंगे इसमें अपना यूनिवर्स, देन सोलर सिस्टम। अर्थ में हम सारी सारी बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम लाइन, टाइम जोन, डेट लाइन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, etc। फिर हम यूनिवर्स पे जाएंगे, बिग बैंग थ्योरी, स्टेट स्टडी थ्योरी, पल्सेटिंग स्टार थ्योरी। फिर हम सोलर सिस्टम पे जाएंगे अपना, इसमें भी 2-4 थ्योरीज हैं। सारे प्लैनेट्स पढ़ेंगे, उनके मून्स, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी अर्थ से।
और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ने वाले जो रिलेटेड नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड। सॉरी, सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है बिल्कुल। इट इज नॉट स्पेरिकल। थोड़ी सी दबी हुई है पोल से। It is flattened at its pole. So it's a north pole and south pole. So ये flatten है नॉर्थ एंड साउथ पोल से। सो अब ज्योग्राफर के सामने आया कि इस शेप को क्या नाम दे। सो जो अर्थ की शेप है उसको अर्थ की शेप ही रहने दो। सो इसे जियोइड, इसकी अलग से एक टर्म दी गई जियोइड। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। ओके, सो ये सबसे पहले किसने बताया कि ये अर्थ जो है वो जियोइड है? ये बताया न्यूटन ने। न्यूटन फर्स्ट coined that the shape of is geoid. Okay, बट हम अपने प्रैक्टिकल यूजेस के लिए या प्रैक्टिकल के लिए हम इसे स्पेरिकल मानते हैं कि हाँ ये चपटी नहीं है पोल से, ये पूरी की पूरी गोल है। ठीक है, फिर आते लैटिट्यूड्स। Latitudes means the angular distance from the center of Earth अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये एक हाफ बोल कट की गई है। ठीक है, ये अर्थ को हाफ से डिवाइड कर दिया। जो इसके सेंटर से है एक 0 डिग्री लाइन ड्रॉ की गई, उसके सेंटर में इससे जो भी डिग्री पे एक एंगल क्लिक किया, ड्रॉ किया, ठीक है, ये एंगुलर डिस्टेंस जो है हमारे लैटिट्यूड्स हैं। कैसे? अब इसके सरफेस पे हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, इधर भी पीछे से मिलके ऐसे राउंड सर्कल हो जाएगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे। सो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री। अगेन यहाँ पे भी 30, 60, 70 ऐसे करके 90, दिस 90। ये ऐसे रिपीट नहीं होगा कि 90 फिर 80, 100, 100, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही नीचे 30, ये हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। ये 30 डिग्री साउथ, ये साउथ की तरफ है। ये क्या हो गया? लैटिट्यूड्स। अगर आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स समझने में या याद रखने में दिक्कत होती है, तो सबसे इजी वे है कि लैटिट्यूड्स आर दोज हु आर लाई डाउन, मतलब लेटे हुए जो हैं वो लैटिट्यूड्स हैं।
ठीक है, डिग्री वगैरह भूल जाओ, बट अगर आपको वैसे याद रखना है, सो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल, टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। साउथ में आपने एंगुलर डिस्टेंस ड्रॉ की अर्थ के सरफेस पे, आपने नॉर्थ में की। आप जो मैंने बोला उसे धीरे धीरे लिख सकते हो। क्या? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस measured in degrees from center of earth toward north and south of equator, and these are always parallel to each other. पैरेलल मीन्स इनके बीच की दूरी सेम होगी, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, इन दो के बीच की दूरी सेम होगी, इन दो के बीच की दूरी सेम होगी। मीन्स अगर मैंने 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लिया है और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लिया है, सो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। ठीक है, यू कैन राइट डाउन दिस कि लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं आपको ये लिखवाऊंगा नहीं, जो बोलूंगा वो लिखते रहना प्लीज। और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होगी। जो 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होगी, हर एक लैटिट्यूड के बीच की, बिकॉज ये जो है पैरेलल्स होते हैं। अगर एक 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो देखे तो हर जगह सेम होगी। नाउ आते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अच्छा, पेशेंस रखना, बिकॉज अब बोलोगे सर लैटिट्यूड्स बता दिया कि इक्वेटर नहीं बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब चीजें नहीं बताई, ये आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने लैटिट्यूड्स बताए कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स बता रहा हूँ कि उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एक अलग टॉपिक है। ओके, सो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस या ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट of prime meridian is considered as latitudes। मतलब हमने जैसे उसमें एक 0 डिग्री लैटिट्यूड एज्यूम किया था, हमने यहाँ पे एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज्यूम कर लिया, जिसको हम बोलने लगे प्राइम मेरिडियन। जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो सीधे खड़े हैं, लंबे खड़े हैं, उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। अगर आपको ये सिंपल सी डेफिनेशन याद हो गई तो फिर हम इस पे बढ़ेंगे। सो 0 डिग्री लैटिट्यूड हमने एज्यूम किया, ठीक है। अब उस पे
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया प्राइम मेरिडियन। इसके सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस है जो अर्थ की सरफेस पे जा रही है उनको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स। ऐसे इनको हम और क्या चीज बोलते हैं? मेरिडियंस। ठीक है। सो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट में। आपने देखा कि जो लॉन्गिट्यूड्स थे वो पैरेलल थे, बट जो लैटिट्यूड्स थे वो पैरेलल थे, बट लॉन्गिट्यूड्स जो है वो एक पॉइंट पे जिसको हम पोल बोलते हैं उस पे जाके मिल जाते हैं। इसलिए ये अर्थ को एक सेमी सर्कल में डिवाइड करते हैं। और ये पैरेलल नहीं होते हैं, मैंने बताया भी कि ये मिल जाते हैं जाके आगे पोल पे। ठीक है। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस आर मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम और जीरो एट द पोल्स। सो जो मेरिडियंस के बीच की दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर पे और सबसे कम होती है पोल्स पे, या जीरो होती है पोल्स पे। इनके भी 1 डिग्री के बीच में, इक्वेटर पे 1 डिग्री के बीच की लॉन्गिट्यूड्स की 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है और जीरो होती है पोल पे, और ये डिक्रीज होती जाती है टुवर्ड्स पोल, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो। ओके। हम जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स में हम क्या करते थे कि एंगुलर डिस्टेंस जो है वो 90 जाती थी। इसमें 180 चल जाती है, 180 डिग्री। ओके। हम 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं। हम 90 डिग्री, 91, 92, 93, 100, 110, 120, 150, 170, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं। अब एक टर्म यूज होती है ग्रेट सर्कल। अच्छा, वन मोर थिंग कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, मतलब व्हाट आर द यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हम इस छोड़ क्यों नहीं देते। अगर आप किसी भी, अगर इस बोर्ड पे अगर मैं कहूं इस पॉइंट की आप लोकेशन बताओ, कैन यू फाइंड दिस? नो, कांट। कौन से कोने में है, क्या है, इस पॉइंट की नहीं पता है। बट इसको इजी करने के लिए अगर मैं इस पे ग्राफ ड्रॉ कर दूं, मैं कुछ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करता हूं,
उनके एक्सिस डिफाइन कर दूं, लाइक डिग्री ऑन द अर्थ, और हमारे चार्ट में या पाई चार्ट में एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एंड एक्स। सो मैं फाइंड कर सकता हूँ कि ये कौन से एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे 1 डिग्री या 1 यूनिट या 2 यूनिट, या फिर अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ ये वाई एक्सिस पे 1 2 3 यूनिट एंड एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट। सो इसको इजीली फाइंड कर सकता हूँ मैं। ऐसे ही हमारी जो अर्थ है उस पे अगर मैं लोकेशन ढूंढूं without the longitude and latitudes, you can't find. You can imagine, but you can't find the exact location of that point. So we use these latitude and longitude to find any of the location at Earth's surface. They make easier to find any of the place. हमारे एक घर की भी एक लोकेशन होती है जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे डिपेंड करती है। 1 degree latitude is further divided in 60 minutes and 60 minutes is further divided into 60 second. ये मिनट्स और सेकंड एक यूनिट है, फिर से इनको डिवाइड करने के और सिंपल और छोटे फॉर्म में। गॉट इट? सब आता है ग्रेट सर्कल। What is great circle? Look, this is our earth. अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ पे डाल दूं, मैं कहूं इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। What is the shortest distance of these 2 points on the surface of Earth? Can you please tell? You might say this is the shortest distance, A and B, between point A and B. But you are wrong. How? Because this line is drawn on the plane surface, on the plain black whiteboard. If you draw it on Earth surface, it is circular in shape. और अगर मैं इन 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूं तो मे बी ये होगी, might be this is this. You can feel how ये गोल है, ठीक है। if I say कि ये 2 पॉइंट है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सो यू कैन से दिस। बट अगर मैं ऐसे मोड़ दूं इसे और अब बोलूं, सो आपको ये कर्व दिख रहा होगा, ये ऐसे है, बट अर्थ ऐसे होती है, थोड़ा सा ऐसे होती है चपटी। ये इक्वेटर पे कह सकते हो, बट ऊपर थोड़ा सा चपटी होगी तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह सकता कि अर्थ के अंदर से घुस के आप चले गए और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दी आपने, ये वाली नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी। सो जब ये शॉर्टेस्ट होगी तो जब हम इस पूरे को मिला देंगे इधर से इधर, से एक सर्कल मिल जाएगा अर्थ के सरफेस पे। यू कैन इमेजिन कि आपके बॉल पे 2 पॉइंट लगाओ। लेट मी शो यू समथिंग। this is the surface of earth, you can imagine। मैंने इन 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो पूछिए ये, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूं, ये जो ये सर्कल बना इसको हम कहते हैं ग्रेट सर्कल, जो कि हेल्पफुल होता है 2 पॉइंट के
बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए. सो व्हाट इज ग्रेट सर्कल? It is a circle on the surface of Earth. It is a circle on the surface of Earth, which helps in finding the shortest distance between 2 points. Got it? और ग्रेटेस्ट सर्कल हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं एक अर्थ पे? कैन यू प्लीज टेल मी? कैन यू फील दिस कि कितने हो सकते हैं यहां से यहां? अगर मैं फील करूं, सो 360 मीन्स 360 मैंने ऐसे ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर दी. ये पीछे से भी ऐसे घूम के आ रहे हैं, ऐसे 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 360 सर्कल ड्रॉ कर दिया. आप एक बॉल लेना, एक रस्सी लेना और ऐसे उस पे 360 राउंड उस पे लपेट देना, वो पूरा कवर हो जाएगा. सो वो 360 ग्रेट सर्कल is equal to the circumference, a curved surface area of Earth. बट मेरा क्वेश्चन था कि हम कितने ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एक अर्थ पे? यू कैन ड्रॉ इन्फिनिटी नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल. मैंने पॉइंट नहीं दिए कि नॉर्थ से और साउथ पोल, सिर्फ ये नहीं. आप इस पॉइंट पे मिला सकते हो. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसके पीछे कोई पॉइंट. So you can draw infinity number of great circles on the surface of Earth, and 360 great circles is equal to the curved surface area of the Earth. So a circle with largest possible circumference. A circle with the largest possible circumference that can be drawn on the surface of Earth is called great circle. Definition, all right here. A circle, a largest possible circle. That can be on the Earth's surface. On the Earth's surface or on the globe. Okay, so ये हो गई इसकी definition. A largest possible circle that can be drawn on the Earth's surface or on globe is called great circle, and it will help in finding the shortest distance between the 2 points on the Earth's surface on the globe. I hope ये आपने लिख लिया होगा. So 0 degree latitude is equator. We say it as equator, largest great circle on Earth. Equator is the largest great circle on Earth. 23.5 degree north
North latitude. Tropic of Cancer. 23.5 degree south latitude. Tropic of Capricorn. 66.5 degree north latitude. Arctic Circle. 66.5 degree of south latitude. Antarctic Circle. You can write down these terms. उसमें इतना इलेबरेट करने वाली चीज है ही नहीं, बस आपको याद रखना है. जब सीजन्स आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी आएगी, तब हम इन चीज को डीपली और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या सीजन्स होते हैं, क्यों होते हैं, टेम्परेट जोन वगैरह. सो राइट डाउन रिटन नाउ. अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स. दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री. सॉरी, 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन. सो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 82.5 डिग्री जो मेरिडियन है वो पास थ्रू मिर्जापुर. दैट पास थ्रू द मिर्जापुर एंड इट इज आवर डेट लाइन ऑल्सो. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैंने अभी बताया स्टिल डेट लाइन और टाइम लाइन हम आगे पढ़ने वाले हैं. We will discuss everything further in next videos. So 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होती है और हम जो लेटिट्यूड्स होते हैं उनको मेरिडियंस भी बोलते हैं. So यहाँ पे हम इस लेक्चर का या इस पॉइंट का एंड करते हैं क्योंकि ये बेसिक था. एंड नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रोटेशन, स्पिनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट अर्थ. थैंक यू सो मच फॉर दिस. और नेक्स्ट वीडियोस में और इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स आएंगे और चीजें आगे आएंगी. उसके लिए देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, एंड प्लीज रिव्यू दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.